10 नवंबर को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की प्रस्तावित विजय शंखनाद संकल्प रैली की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राज्य सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेसियों का कहना है कि भाजपा सरकार कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प रैली से डर गई है। इसी के चलते कार्यक्रम स्थल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की पार्किंग को अनुमति दे दी गई है। वहीं अब कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प रैली 11 नवंबर को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में होगी। कांग्रेस की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को शामिल होना था। यही नहीं, इस कार्यक्रम में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के स्वागत की भी तैयारियां थी। बताते चले कि 10 नवंबर को हल्द्वानी की मिनी स्टेडियम में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसके चलते रामलीला मैदान को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का पार्किंग स्थल बना दिया गया है। इस मामले में कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम का आयोजन पहली प्राथमिकता है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शामिल होना है, लिहाजा आने वाली भीड़ को देखते हुए रामलीला मैदान में पार्किंग बनाई गई है। इतने बड़े कार्यक्रम की देखिए, ये इसमें मैं समझता हूँ कि प्रशासन का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रशासन हमारे साथ था। प्रशासन ने हमारे साथ जो कार्यक्रम स्थल के लिए हमें जिसे कहते हैं कि पार्किंग वार्किंग सबकी व्यवस्था हम लोगों ने करी और रात को हमें शाम को वहाँ पर बुलाया गया और हमसे कहा गया कि भाई आप लोगों के लिए या आप समय चेंज करिए या आप जगह चेंज करिए, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री आने वाले हैं और हमें यहाँ पर पार्किंग बनानी है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रस्तावित कार्यक्रम जिसके लिए हमारे पास हमारे कार्यकर्ता कई दिनों से मेहनत कर रहे थे और हजारों के हजार की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर आए और आज सत्ता के दबाव में इन्होंने ये काम किया है कि जिसे कहते हैं विपक्षी की आवाज़ को दबाने का काम किया है और विपक्षी की आवाज़ दबने वाली नहीं है। और हमारा कार्यक्रम जैसा था हम उसको 11 तारीख को करवाएंगे और इससे भी भारी संख्या में हमारा कार्यकर्ता और जोश और जुनून के साथ उस कार्यक्रम में पहुंचेगा और भाजपा सरकार की ईंट सीट मिला दी जाएगी। धन्यवाद। देखिए, सर्वविदित है 10 तारीख को हमारी विजय शंखनाद संकल्प रैली यहाँ पे होनी थी। यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य जी और कांग्रेस के जितने हमारे गणमान्य लोग थे उनकी गरिमाई उपस्थिति में, और ये बहुत एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक रैली 10 तारीख की निर्धारित हुई थी। इसमें जानबूझ के मुख्यमंत्री जी ने व्यवधान पैदा करा। प्रशासन से हमारा कोई शिकायत नहीं, हमारी उनसे बात हो गई थी। हमारे पार्किंग स्थल, सभा स्थल, सारी चीज़ों को लेके जो भी लॉजिस्टिकल इशू थे सब में सर्वसम्मति हो चुकी थी। लेकिन शाम के समय हस्तक्षेप करा गया सरकार के द्वारा, हस्तक्षेप करा गया भाजपा के द्वारा और उन्होंने ये कार्यक्रम को हमारी जो सभा स्थल थी उसे पार्किंग स्थल में तब्दील करवा दिया। लोकतंत्र के अधिकारों का हनन है। हम विशेष इसमें विरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने विपक्ष की आवाज़ को दबाने का कार्य करा और घबरा गए हैं। वो हमारी जो भीड़ आती 6-7 गुना, 5-6-7 गुना उनके कार्यक्रम से ज़्यादा होती, इससे वो घबरा गए। आज मैं खुली चुनौती उनको देता हूँ कि एक ही शहर में 2 अलग अलग सभा स्थलों में, एक में कांग्रेस की रैली हो, एक में भाजपा की रैली हो, दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। कौन-कौन शिरकत करने वाला था इस रैली में? नहीं, कांग्रेस की रैली तो अब 11 को होगी। शिरकत करेंगे आदरणीय प्रभारी जी हैं, आदरणीय हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं, कुंजवाल जी हैं और यशपाल जी और संजीव भाई तो हैं और अन्य जितने लोग हैं कांग्रेस के बड़े नेता सब रहेंगे। प्रशासन भाजपा के सरकार के दबाव में काम कर रहा है। प्रशासन पे दबाव डाला जा रहा है। प्रशासन की कोई गलती नहीं है, उनकी हाथ बंद है, उनकी मजबूरी है। मुख्यमंत्री के ऑफिस से कोई आदेश आता है तो प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रदेश का मुखिया विपक्ष की और जनता की आवाज़ दबाने का कार्य कर रहे हैं, लोकतंत्र के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हम तो सबको आमंत्रण दे रहे हैं, हम तो सभी पार्टियों के जिलाध्यक्षों को आमंत्रण भेज रहे हैं। तो वो तो एक राजकीय कार्यक्रम है, उसमें क्योंकि एक वृहद व्यवस्था करनी है। जब 8-10 हज़ार लोग आने की संभावनाएं हैं, एसएचजी के लोग आ रहे हैं जनपदों से 3,000, बच्चे आ रहे हैं 3-4 हज़ार, तो ट्रैफिक का एक पूरे शहर का प्लान देखना है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है और हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है। और इस बात पे ये हुआ है क्योंकि हमने कहा ये विशेष स्थल से अलग कहीं आप करना चाहें करिए खुशी से, हमें कोई थोड़ा प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन क्योंकि वो स्थल की आवश्यकता थी और भारी संख्या में वाहन आने की संभावना है और जनपदों से गाड़ियाँ आएंगी, एसएचजी को लेके गाड़ी आएंगी, तो पार्किंग भी कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। इसलिए जिलाधिकारी ने उनसे वार्ता की है और वार्ता के बाद सहमति से हुआ है।
लेकिन आज उनमें भारी नाराजगी है, पूरे प्रदेश में पुतला दहन हो रहा है। नहीं, ये देखिए सबको अधिकार है, हमें उस विषय में नहीं कहना, वो सबका अपना एक वो होता है। लेकिन जो टाइमिंग अलग अलग थी और जो पार्किंग स्थल कहीं और जो राजकीय कार्यक्रम है उस पर हमारा दायित्व है उसको आयोजित करना, राज्य स्थापना का कार्यक्रम है और आज नहीं तय हुआ, ये कई दिनों से तय हो गया था, इसलिए हमें उसकी व्यवस्था करना भी आवश्यक था और व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।